हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे इस स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले हमारे पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 के वीडियो को आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ जो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे उसके बारे में बताते हैं कि उस पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, द नर्व सेल, अटैचमेंट ऑफ टू न्यूरॉन्स, कैसे जुड़ते हैं दो न्यूरॉन एक साथ, न्यूरॉन का टाइप, नर्व क्या होता है, फिर नर्व का टाइप है ना, ब्रेन के पार्ट्स, उसके बारे में पढ़े थे। तो आज देखते हैं इस वीडियो में क्या है आपके लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग के सामने वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम, देखते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि वो ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है। ग्लैंड्स का क्या है? नेटवर्क। अब ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्लैंड्स जो होता है वो एक तरह का ऑर्गन होता है जो कि स्पेशल टाइप का केमिकल्स को अपने पास जमा करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ज़रूरत आने पर बॉडी को देता है, ठीक। तो ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो कि हार्मोन्स को, ठीक है, ये जो केमिकल्स है, हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है जो कि ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट करता है, जमा करता है अपने पास। तो हार्मोन्स को प्रोड्यूस और रिलीज करता है बॉडी को हेल्प करने के लिए, ताकि जो बॉडी है वो प्रॉपरली अपना काम को कर सके, ठीक है। इसी सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया डिफिनेशन। उसके बाद देखिए हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स बता चुके हैं, एक बॉडी का केमिकल है जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को एक सेल से दूसरे सेल तक इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल के फॉर्म में एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को ले जाना और ले आने का काम करता है। उस केमिकल को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ध्यान रखिए कि नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, और यहाँ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल है। ये डिफरेंस है दोनों में। एक्चुअली में जो ग्लैंड का बात करें हम लोग, तो बॉडी में जो ग्लैंड होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसके पास डक्ट होता है। डक्ट बोले तो ट्यूब पाइप जो कि उसको दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ता है। इसका अपना ट्यूब पाइप होता है जो कि उसको दूसरे ऑर्गन के साथ जोड़ता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में इस तरह का कोई भी डक्ट या फिर कोई भी ट्यूब पाइप नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। एंजाइम्स पता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और बहुत इसेंशियल भी होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के लिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो टारगेट ऑर्गन तक अपना सिक्रेशन डायरेक्टली पहुंचाता है। कैसे? तो अपने ट्यूब पाइप से, क्योंकि उसके पास डक्ट है तो डायरेक्टली पहुंचाएगा, किसी का हेल्प क्यों लेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्लड
वेसल में जो ब्लड होता है उसके थ्रू अपना सिक्रीशन को पहुंचाता है, क्योंकि इसके पास तो कोई पाइप है नहीं अपना, तो अपना पाइप जब है नहीं तो पहुंचाएगा कैसे, तो ये ब्लड का हेल्प लेता है, ब्लड वेसल का हेल्प लेता है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है वो है लीवर। लीवर कैसे है, तो लीवर जो होता है, ठीक है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, और बाइल जूस को डायरेक्टली कहाँ भेजता है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर उसको हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जांपल है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ होता है, तो हम लोग का मिड ब्रेन में होता है, ठीक है, याद करेंगे। अभी पढ़ना हम लोग को इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, देखते हैं। तो हम लोग के पास देखिए कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड है हम लोग का बॉडी में, जिसमें थाइमस हो गया, ठीक है, थाइमस नेक के पास है, देख सकते हैं आप थाइमस। एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी हो गया। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है वो जनरली एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है, ठीक है। लेकिन इंडोक्राइन में बात करें तो इसका जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वो इंडोक्राइन होता है, ठीक है। बताएंगे क्यों, बताएंगे कि कौन सा है सो, है ना। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी, थायराइड। टेस्टिस जो होता है वो मेल में होता है, ओवेरी जो होता है वो फीमेल में होता है, ठीक है। और थायराइड तो पता है गला में है ना, थायराइड बीमारी भी होता है हम लोग को। तो कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके द्वारा सिक्रेट किया गया हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उस इंडोक्राइन ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है हार्मोन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ, चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हार्मोन है कौन सा सिक्रेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है। फंक्शन क्या है, तो ग्रोथ को रेगुलेट करना, प्लांट्स एनिमल्स का ग्रोथ जो होता है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। क्या चीज़ और करता है, तो जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है बॉडी में उसका फंक्शनिंग को कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, लोकेशन का है नेक और थ्रोट में। तो ये क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, दैट मीन्स इसका डाइजेशन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस रेट को कंट्रोल करता है। ये जो होता है वो बैलेंस्ड ग्रोथ करने में हेल्प करता है। पैराथायराइड जो होता है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, लोकेशन कहाँ है, नेक और थ्रोट रीजन में। फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन बॉडी का जो कैल्शियम बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनालिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। काम क्या है, कहाँ होता है, तो ये किडनी के ऊपर होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। फंक्शन क्या है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को तैयार करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को तैयार करना, है ना। उसके बाद और क्या करता है, तो फीलिंग ऑफ लव, फियर, थर्स्ट etc को कंट्रोल करना। जो हम लोग का लव का फीलिंग है ना, फियर का फीलिंग है, थर्स्ट का फीलिंग है, प्यास का जो फीलिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनल ग्लैंड, दैट मीन्स एड्रेनालिन हार्मोन। तो आज के बाद याद रखेंगे, लव ऑफ, फीलिंग ऑफ लव कौन, किसके कारण से हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। हार्ट नहीं कर रहा है, पहली बात, हार्ट से लव नहीं होता, ठीक है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन। इसी के कारण से लव का फीलिंग हम लोग के अंदर आता है, ठीक है। फिर है पेनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अभी बोले थे ना, पेनक्रियाज जो होता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है। तो एक्सोक्राइन की बात, इंडोक्राइन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसी का पार्ट है पेनक्रियाज का। ये दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। कहाँ होता है, तो स्टमक के बिलो, ठीक है, स्टमक के बिलो। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कौन कम करता है, इंसुलिन। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ाता है, तो ग्लूकागोन, ठीक है, नाम में ग्लूकागोन। तो ग्लूकोज को जो बढ़ाए उसी को ग्लूकागोन। फिर है टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कहाँ होता है,
तो लोअर एब्डोमेन एरिया इन मेल, मेल का जो लोअर एब्डोमेन एरिया था वहाँ पे, मतलब एब्डोमेन मीन्स लोअर पार्ट में, है ना, ये क्या करता है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक। ओवेरीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। ये कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन एरिया इन फीमेल, फीमेल में लोअर एब्डोमेन एरिया में, ठीक है। क्या करता है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये लर्न करना ज़रूरी हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डायबिटीज़। ये बीमारी है, शुगर बीमारी, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है इंडिया में। तो डायबिटीज़ जो है एक डिजीज़ है, ठीक है। कैसे होता है, कारण क्या है, तो हम लोग का पेनक्रियाज जो है, जो सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है। तो ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन जो होता है उसका कमी पड़ जाता है, जब उसका डेफिशिएंसी हो जाता है हम लोग का बॉडी में, ठीक है। और जब ग्लूकोज लेवल का ब्लड में इंक्रीजमेंट हो जाता है तब हम लोग को ये बीमारी होता है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ को इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा करके ठीक किया जा सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी का वैसा मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि हार्मोन, बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका टाइमिंग और अमाउंट, कितना किस टाइमिंग में होना चाहिए और कितना अमाउंट में होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट को रेगुलेट जो करता है वो कौन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो होता है फीडबैक मैकेनिज्म वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई हार्मोन का एक्सेस हो जाए या उसका डेफिशिएंसी कमी हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा हम लोग का बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट को क्रिएट करेगा जिससे हम लोग को बीमारी होगा, ठीक है। जैसा कि डायबिटीज़, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके कारण से हम लोग का डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, हार्मोन जो है उसको इंक्रीज करवा रहा है, ग्लूकागोन जो है उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है, तो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में, तो फीडबैक मैकेनिज्म इन कंट्रोलिंग शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में फीडबैक मैकेनिज्म को देखेंगे। तो किस प्रकार करता है देखिए, तो जैसे कि हम लोग का ब्लड में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम लोग का जो पेनक्रियाज का जो सेल है, पेनक्रियाज का सेल, वो उसको डिटेक्ट करता है कि हम लोग का ब्लड में क्या हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल किसके कारण से बढ़ रहा है हम लोग का ब्लड में, तो ग्लूकागोन, अभी पढ़े थे ना, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, तो ग्लूकागोन शुगर लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो पेनक्रियाज का सेल उसको डिटेक्ट किया, और जब डिटेक्ट किया तो क्या करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, और जब स्विच ऑन हो जाएगा तो क्या करेगा, इंसुलिन को सिंथेसिस कर देगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन का काम है कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करना, शुगर लेवल को कम करना, ग्लूकोज को कम करना, ठीक है। तो इंसुलिन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करा, जिससे क्या हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ाएगा, शुगर लेवल को कम करेगा ब्लड में, तो जो ब्लड में शुगर लेवल कम होगा तो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। जब नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा तब दैट मीन्स क्या हुआ, फीडबैक मैकेनिज्म तब जाके ऑफ हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, फिर से इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो बंद हो जाएगा,
फीडबैक मैकेनिज्म हुआ, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा दिया, फिर जब नॉर्मल आ गया शुगर लेवल ब्लड में तो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हो गया और इंसुलिन का सिक्रेशन स्टॉप हो गया। और इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जिसका फीडबैक मैकेनिज्म खराब है उसको कौन सा बीमारी हो गया, डायबिटीज़ बीमारी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि प्लांट में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है ना। द हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंटेड इन प्लांट्स हार्मोनल सिस्टम्स आर नॉन एज फाइटो हार्मोन्स। बोला जो हार्मोन्स प्लांट्स के हार्मोनल सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन के जगह पे हम लोग फोटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, प्लांट हार्मोन भी, सॉरी फोटो नहीं, प्लांट हार्मोन, है ना। और यही जो फाइटो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और उसका प्लांट्स का रिस्पॉन्स के लिए, स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। यही जिम्मेवार है फाइटो हार्मोन, दुश्मन है, सॉरी सपोर्टर है, दुश्मन नहीं, प्लांट का सपोर्टर है, ठीक है। कुछ कुछ दुश्मन भी होगा, देखते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का टाइप, जो प्लांट्स में मूवमेंट्स होता है, ठीक है, तो वो तो हम लोग के जैसा मूव नहीं करता है, वो तो ग्रो करता है ना। सिर्फ बढ़ता है, बड़ा होगा या फिर अपना डारी वारी हिलाएगा, थोड़ा अपना ब्रांचेस को हिलाएगा, लिप्स को हिलाएगा, पत्ती को गिराएगा। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। एक जो होता है वैसा ग्रोथ जो कि इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वैसा ग्रोथ। और एक जो वैसा ग्रोथ है जो कि डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है किसी पे। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को हम लोग जो बोलते हैं वो नेस्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ जो होता है, जो ग्रोथ किसी पे डिपेंड करता है, उसको ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये सब। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, सबसे पहला जो है वो बोल रहा है दीज आर नेस्टिक मूवमेंट, ये नेस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। वैसा ग्रोथ जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखिए इसमें जो होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के प्रति प्लांट का, लेकिन लगा हुआ, लेकिन क्या बोल रहा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस के प्रति तुरंत रिस्पॉन्स है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है, प्लांट्स में जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे के से गाइडेड नहीं हो रहा, स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है उससे गाइडेड नहीं हो रहा। दैट मीन्स समझिए, इस टच मी नॉट प्लांट जिसको हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं, छुई मुई, है ना, जिसको छूते तो इस शर्मा करके कहा था अपना मुरझा जाता, ठीक है। तो ये छुई मुई जो प्लांट है उसको अगर हम लोग कहीं भी छुएं तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस कहीं भी हो, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना मूवमेंट को शो नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मर्जी के हिसाब से, हम लोग यहाँ छुएंगे तो वो पत्ती को हिलाएगा, इधर से भी छुएंगे तो वो भी अपना पत्ती, तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है ना, नेस्टिक मूवमेंट है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं इस तरह का मूवमेंट में, इस टाइप का मूवमेंट में जो प्लांट होता है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल केमिकल साधन का यूज़ करता है ताकि मैसेज को सेल टू सेल ट्रांसफ़र किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, चूँकि इसमें नर्वस सिस्टम है नहीं, प्लांट्स में ब्रेन तो है नहीं, नर्वस सिस्टम कहाँ से होगा। प्लांट्स में ब्रेन रहता तो हम लोग के जैसा नहीं रहता, फिर भी हम लोग से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ना, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, हम लोग का ज़िंदगी देता है। तो इस तरह का मूवमेंट के लिए प्लांट जो होता है वो अपना
जो शेप है, प्लांट सेल जो है वो अपना शेप को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? तो उस सेल में जितना वाटर रहता है उस अमाउंट को चेंज करके, ठीक है। अगर वाटर का अमाउंट को कम कर दें तो क्या हो जाएगा? सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही वाटर का अमाउंट को बढ़ा दें क्या होगा? स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपना वो काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ड्रूपिंग ऑफ लिप्स ऑफ सच मी टच मी नॉट, सॉरी टच का स्पेलिंग रॉन्ग है, टच लिखा हुआ है, टच मी नॉट ऑन टचिंग इट। तो जब हम लोग टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं तो उसका लिप्स क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, मुरझा जाता है। अब देखते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, वैसा ग्रोथ जो किसी पे डिपेंड करता है। तो ये ट्रॉपिज्म मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। देखिए ये सन है, तो सन फ्लावर जो होता है वो सन के प्रति क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जिधर डायरेक्शन सन का उधर ही इसका टहनी का झुकाव। सन अगर यहाँ है तो सीधा, सन यहाँ है तो टेढ़ा, यहाँ सन है तो इधर, इधर सन है तो सनफ्लावर इधर, सन इधर है तो इधर। दैट मीन्स जिधर जिधर सन जा रहा है उधर उधर क्या हो रहा है? सनफ्लावर का टहनी भी जा रहा है। दैट मीन्स जो डायरेक्शन है स्टिमुलस का वो क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है कि तुम बाबू इधर ही मूवमेंट करो। लेकिन टच मी नॉट के केस में ऐसा था क्या? नहीं था। हम लोग गाइड कर रहे हैं, इधर से उसको छू रहे हैं, तो उसको जो काम कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है, हम लोग पे देख नहीं रहा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जो स्टिमुलस है उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है प्लांट्स के डायरेक्शन को, मूवमेंट के डायरेक्शन को। इस तरह का मूवमेंट में जो प्लांट्स होता है वो केमिकल मीन्स का यूज़ करता है, ठीक है, हार्मोन्स का यूज़ करता है ताकि मैसेज को वो सेल टू सेल पहुंचा सके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रॉपिज्म मूवमेंट मीन्स क्या होता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? ट्रॉपिज्म मूवमेंट में मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है? तो केमिकल हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बता सकते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म के टाइप्स, तो ये बेसिकली जो है वो होता है 5 टाइप का। पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा केमोट्रॉपिज्म, चौथा हाइड्रोट्रॉपिज्म और पांचवा जो होता है वो थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये 5। पहला फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो जो लाइट को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। प्लांट या प्लांट्स का जो प्लांट का जो पार्ट है उसका मूवमेंट जब लाइट की तरफ होता है, लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स फोटोट्रॉपिज्म। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, ये क्या है? प्लांट है, यहाँ विंडो है, इधर से लाइट आ रहा है, सनलाइट। और जब सनलाइट आ रहा है दैट मीन्स उसका प्लांट किधर ग्रो कर रहा है? उधर ही ना, उधर ही बढ़ रहा है उसका जो स्टीम है, ठीक है। दैट मीन्स क्या कर रहा है? लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्लांट का जो मूवमेंट है वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? लाइट की ओर, ठीक है। इसी को फोटोट्रॉपिज्म। बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि प्लांट या प्लांट का पार्ट्स, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में या तो ग्रेविटी की तरफ जाता है प्लांट या प्लांट का पार्ट, या तो ग्रेविटी से दूर जाता है। इसी को हम लोग जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। देखिए ये पॉट में लगा हुआ है, तो ये रूट क्या होता है? रूट ग्रेविटी की ओर जाता है। सॉइल में बोलते हैं नीचे ग्रेविटी होता है अर्थ में जो कि खींचता है। तो ये जो रूट होता है वो टुवार्ड्स द अर्थ जाता है, मीन्स ग्राउंड में जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, ठीक है। और ये जो सूट है, अपर पार्ट जो है, रूट के ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, वो क्या हो रहा है? ऊपर की ओर बढ़ता है। प्लांट ग्रो करता है ऊपर की ओर ग्रो करता है ना। दैट मीन्स ये क्या हो गया? नेगेटिव ट्रॉपिज्म, अपोजिट कर रहा है ग्रेविटी का। तो इसको क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैमोट्रॉपिज्म। कैमोट्रॉपिज्म में क्या होता है? तो प्लांट या प्लांट्स का पार्ट,
प्लांट या प्लांट्स का पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। द मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। तो केमिकल के रिस्पॉन्स में जो प्लांट या प्लांट का पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसी को केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन समझ में आता है ना। मेल पार्ट जो होता है ना फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? एंथर। और फीमेल पार्ट स्टिग्मा। ठीक है। तो मेल पार्ट जो होता है वो पॉलन ग्रेन को कैरी करता है, और यही पॉलन ग्रेन जब फीमेल गेमेट के साथ कंबाइन होता है तब जाकर के बडिंग होता है। ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो फीमेल पार्ट का ओव्यूल जहाँ पे एक तरह का केमिकल होता है। ठीक है। तो ये पाइप के थ्रू एक केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? केमोट्रॉपिज्म। ठीक। पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। तो जो मूवमेंट है पॉलन का वो किधर है? पॉलन ट्यूब के तरफ टुवर्ड्स ओव्यूल, है ना। उसके बाद देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। तो वैसा जिसमें प्लांट या प्लांट का पार्ट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर की तरफ, उसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ देख सकते हैं आप फोटो में प्लांट का जो रूट्स है वो किधर की ओर ग्रो कर रहा है? तो वो ग्रो कर रहा है वाटर की ओर। दिख रहा है ना? हाँ, हमको दिख रहा है। तो वाटर की ओर ग्रो कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। इन रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वो है थिग्मोट्रॉपिज्म। याद कीजिए थिग्मो रिसेप्टर पढ़ाए थे, उसमें बताया था थिग्मो मीन्स टच। तो वही तरह इसमें भी क्या हो जाएगा? टच। ठीक है। तो वैसा प्लांट या प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट जो कि किसी टच के प्रति रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। उसी को थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल देखिए, क्लाइंबर जो होता है उसको कोई अगर सपोर्ट देता है तो उसी के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। कैसे होता है ये? तो ये टच के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। इसको कोई चीज़ सहारा मिल गया तुरंत चढ़ गया, सहारा नहीं मिलता नहीं चढ़ता, तो टच को रिस्पॉन्ड किया ना। तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स का टाइप्स कितना टाइप का होता है? तो बेसिकली ये जो है वो दो टाइप का होता है। एक ग्रोथ प्रोमोटर जो प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करे, ठीक है, तुम ग्रो करो हम तुम्हारे साथ। और दूसरा ग्रोथ इनिबिटर जो क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोल ये बोला पूरा आग लगाता है उसमें कि बढ़ो ना, हम है ना। आई जो होता है वो क्या करता है? रोकने की कोशिश करे, रुको, बढ़ने नहीं दें। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ प्रोमोटर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन? तो ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन। और ग्रोथ इनिबिटर कितना टाइप का? 2 टाइप का। पहले जो होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, बस जुड़े रहिएगा हम लोग के साथ, छोड़ कर मत जाइएगा। ऑक्सिन जो है उसके बारे में देखते हैं। बोला ये जो होता है दे सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप्स। शूट पता है ना, प्लांट रूट के ऊपर वाला पार्ट प्लांट का। तो ये शूट टिप्स में प्रेजेंट होता है, शूट के ऊपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। एंड हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। और क्या करता है? जो प्लांट सेल है उसको और भी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है। शूट टिप्स के पास फोटो में देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है ना। इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। इन दोनों चीज़ में क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है। कौन? ऑक्सीजन। दोनों चीज़ में कैसे होता है देखिए। इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ये जो होता है लाइट से दूर भागता है। ऑक्सीजन जो है वो लाइट से दूर भागता है, दूरे दूरे रहता है। एंड टुवार्ड्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी के नज़दीक आता है। ठीक है।
उसके बाद इट स्पीड्स अप इन द ग्रोथ ऑफ स्टीम, ये स्टीम का ग्रोथ जो है उसको बढ़ा देता है। अब ये जब दूर भागा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर भाग रहा है, अब दूर भागेगा तो क्या करेगा, खिंचाव होगा ना प्लांट सेल का, सेल में इलोंगेशन होगा ना, तो सेल में इलोंगेशन होगा तो ये क्या बढ़ जाएगा ना स्टीम, उसका स्टीम ग्रो कर जाएगा, स्टीम ग्रो कर जाएगा तो बढ़ गया। ठीक है, तो स्टीम ग्रो करता है लेकिन ग्रेविटी की तरफ जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, जो रूट्स का ग्रोथ है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि इट मेनली प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, ये जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो मेनली सेल इनलार्जमेंट, सेल का जो इलोंगेशन है उसको प्रोमोट करता है, और सेल का डिफ्रेंशिएशन, सेल का जो अलग अलग काम में बांटता है, ठीक है, उसको भी प्रमोट करता है कि भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उसके बाद इट आल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट का जो ग्रोथ होता है उसको भी प्रमोट करता है। तो ये सब चांसेस है पूछ सकता है। उसके बाद गिबरलिन, कोई कोई जिब्रेलिन भी बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है, जो मन है वो बोलो, अपना पढ़ा है। फिर बोल रहा है इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, उसको प्रमोट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रमोट करता है। ठीक है, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। देखिए डोरमेंसी मीन्स क्या होता है, जर्मिनेशन, जो सीड और बर्ड्स का जर्मिनेशन नहीं होता, आगे और भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, उस तरह के सीड्स और बर्ड्स को ये क्या करता है, ब्रेकिंग कर देता है। दैट मीन्स जर्मिनेशन में हेल्प करता है सीड्स को, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा डेवलप हो सके। इट आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, ये फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है पूरा एकदम। इट मेनली इन्वॉल्व इन शूट एक्सटेंशन, ये जो है गिबरेलिन, ये शूट एक्सटेंशन में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद है साइटोकिनिन, इट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद इट आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में जो ग्रोथ होता है उसको भी प्रमोट करता है। उसके बाद इट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, ये क्या करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड और बर्ड्स में भी हेल्प करता है, उसका ब्रेकिंग करने में, डोरमेंसी को ब्रेक करने में, ताकि जर्मिनेशन पूरा अच्छा से हो। इट डिले द एजिंग इन लिप्स, लिप्स का जो झड़ना होता है उसको डिले करता है, रोक के रखता है ना, ताकि जल्दी ना झड़े। इट आल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है ना, स्टोमाटा, पता है स्टोमाटा क्या होता है, तो लिप्स के सरफेस पे जो स्मॉल पोर्स होता है उसी को स्टोमाटा करते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और इससे क्या करते हैं, रिस्पायरेशन तो करते हैं, साथ में ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, दैट मीन्स एक्सेस वाटर को बाहर करते हैं। तो ये प्रमोट करता है स्टोमाटा के ओपनिंग को। आगे बढ़ाते अब है एब्सिसिक एसिड, पता है ग्रोथ इनहिबिटर है कि जैसा काम करेगा ये, उसको कंट्रोल करने वाला, स्टोमाटा को क्लोजिंग को प्रमोट करता है, एक खोलने वाला एक बंद करने वाला, ये बंद करने वाला में से। इट प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, ये जो होता है सीड्स का जो डोरमेंसी होता है, ठीक है, और बर्ड्स का जो डोरमेंसी होता है उसको प्रमोट करता है। देखिए वहाँ पढ़े थे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मीन्स जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, जर्मिनेशन नहीं होने देगा, ठीक है, और भी ज़्यादा फुनगने नहीं देगा, जो कली खिलती है, जो बीज उगते हैं वो उगने नहीं देगा, ये बदमाश है। उसके बाद इट कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, ये इसके कारण जो होता है वो क्या करता है, जो फ्रूट और फ्लावर जो होता है वो प्लांट से डिटैच होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, तो इसी के कारण एब्सिसिक एसिड अब अच्छा भी काम करता है हम लोग के लिए।
अगर फ्रूट्स अलग नहीं होता हम लोग खाएंगे काच, तो अच्छा भी काम किया है। इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये जो होता है वो लीव्स का फॉलिंग, झाड़ने उड़ने में हेल्प करता है, पत्तियों का झाड़ने में। इट हेल्प्स इथाइलिन, इथाइलिन की बात करें तो ये जो होता है वो फ्रूट और वेजिटेबल के रेपनिंग में हेल्प करता है, पकने में हेल्प करता है। वो डिटैच में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड, और ये पकने में हेल्प करता है, पकाता है। ये पका दिया इथाइलिन और वो जाके क्या किया, डिटैच कर दिया, फिर हम लोग को फल मिल गया, हम लोग खा लिए, खुश हो गए। और जब आप लोग खुश हो गए इस पढ़ाई से तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कौन सा चैनल, याद कीजिए स्टडी विथ नीलेश को, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।